Hello, I hope you guys are doing well. So Pathaan continues to break new records, create new milestones and continues to write history. Rupees 1000 crores worldwide collections, rupees 500 crores India collections as far as Hindi belt is concerned. बाहुबली 2 का हिंदी का रिकॉर्ड जो है बहुत जल्द ब्रेक हो जाएगा. $45 million overseas, historic in more ways than one. सो ये सब तो रिकॉर्ड्स की बात हो गई, कमर्शियल बातें हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म कहीं ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश उसने करी है और बहुत कामयाब रही है उसको कह पाने में. ये फिल्म जिन सर्कमस्टांसेस में रिलीज़ हुई, जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ हुई बेबुनियाद तरीके से, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इसको मोहब्बत दी है, वो एक ऐसा आई थिंक माइलस्टोन है, एक ऐसा मील का पत्थर है जो कि मेरे ख्याल से हमेशा याद रखा जाएगा. अगर आप देखें तो जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करते हैं. सो इस फिल्म को आप देखिए इसने किया क्या है. साउथ इंडिया में जो हिंदी वर्जन है पठान का, उसने कमाल का बिजनेस किया. मतलब 100 करोड़ से ऊपर करीबन साउथ में किया है हिंदी वर्जन ने. इन अ स्टेट लाइक केरला 15 से 20 करोड़ नेट कलेक्शंस हैं केरला में. दैट इज़ फैंटास्टिक. सो ये बहुत हद तक दर्शाता है जो कि हिंदुस्तान के बारे में हम जो कहते हैं कि दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जिस तरीके से हर जगह पे दिल धड़कते हैं, हर जगह पे इस फिल्म ने कनेक्ट किया है दिलों को और मोहब्बत को बिखेरा है. जैसे आपको अंदाज़ा है जो कंट्रोवर्सीज़ रही फिल्म के साथ में बेशरम रंग को लेकर, और कैसे कैसे बातें हुई, कैसे कैसे रोकने की कुछ कोशिश की गई. बहुत उसके फिल्म के कामयाब होने के बाद में भी ये कहा गया कि ये फेक कलेक्शंस हैं और लोग थिएटर के अंदर हैं नहीं. सो बहुत सी इस तरीके की कोशिशें हुई लेकिन वो नाकामयाब रहीं. जिस तरीके के मंज़र सामने आए, लोग इन्जॉय कर रहे हैं थिएटर के अंदर, लोग मज़े कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं. ये एक बहुत हद तक एक बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश करता है कि दैट पीपल एट द एंड ऑफ द डे दे ओनली वांट टू एब्जॉर्ब लव, दे ओनली वांट टू रेडिएट लव, एंड आई थिंक लव इज़ ओवरपावरिंग. पिक्चर की ये भी बहुत आई थिंक काबिल तारीफ़ बात है कि पिक्चर ने जोड़ने की कोशिश करी इन मोर वेज देन वन. प्रीची नहीं है, डिवाइसिव नहीं है. जो भी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो पेट्रियाटिक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को अननेसेसरली गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. जो एक किसी भी फिल्म की एक जो सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो इसकी जो है बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ सुथरी है, एंड अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है. शाहरुख खान जिस तरीके से दिखे हैं, दीपिका पादुकोण जिस तरीके से दिखी हैं, जॉन अब्राहम का जिस तरीके से काम है, वो गैर मामूली है. शाहरुख खान 4 साल के बाद में आते हैं, पिछली कुछ फिल्में उनकी चली नहीं थी. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैड रिटन हिम ऑफ, एंड ही जस्ट bounces back. He just I think catapults himself to superstardom like never before. इतने सालों से वो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन आप सडनली आप देखें तो ही हैज़ सडनली बिकम अ सॉर्ट ऑफ स्टार जो कि ऐसा लगता है कि वो तो सूरज ऐसा है कि वो कभी अस्त उसका होने वाला नहीं है. तो दैट इज़ रिमार्केबल. अगली 2 उनकी फिल्में जो आने वाली हैं, डंकी और जवान, उसमें कमाल का इंटरेस्ट है. सो ये फिल्म बहुत कुछ कह रही है. मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि हाउ दिस फिल्म हैज़ रिजन above its superstardom, above its commercial value, above its records. We would like to have your thoughts, and please share in as many numbers as possible. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.